हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम भागवत रहस्य नामक ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, जिसमें श्री डोंगरे जी महाराज ने बड़ी ही सरल भाषा में श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया है। हम पहले स्कंद का पाठ कर रहे हैं। डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है, किंतु कृष्ण प्रेम से जड़ शरीर भी चेतन बनता है और चेतन में विलीन हो जाता है। परायण और मरण में भेद है। अंतिम श्वास तक नित्य कर्म, भक्ति, सेवा, पूजा करता करता आनंद में हंसता हुआ जाए, वह है परायण। और अंतिम दिन तक स्नान नहीं, संध्या नहीं, ऐसी अपवित्र मलिन अवस्था में जाए, वह है मरण। पांडवों के मरण की कथा नहीं है, उनके परायण की कथा है। धर्मराज का मरण सुधरा, क्योंकि उनका जीवन शुद्ध धर्म में था। अब परीक्षित महाराज राज करने लगे। उन्होंने धर्म से प्रजा पालन किया। 3 अश्वमेघ यज्ञ भी किए। अश्वमेघ यज्ञ के समय घोड़ों को मुक्त से विचरण कराया जाता है। वासना ही घोड़ा है। वासना कहीं बंधती नहीं है। आत्म स्वरूप में विलीन होने पर भी वह अंकुशित होती है। किसी विषय में वासना फंस ना जाए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। इंद्रियां, शरीर और मनोगत वासना का नाश ही 3 यज्ञ है। परीक्षित ने यह 3 यज्ञ किए। 4था यज्ञ अभी बाकी था। बुद्धिगत वासना का नाश तो सुखदेव जी जैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से ही होता है। अतः 4था यज्ञ अभी तक हुआ नहीं था। परीक्षित दिग्विजयी करने के लिए निकले थे। घूमते फिरते वे सरस्वती नदी के किनारे पर आए। वहां गाय बैलों को एक काला पुरुष लकड़ी से पीट रहा था। बैल धर्म का स्वरूप है और गाय पृथ्वी का। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों दुखी हैं। परीक्षित जी ने पृथ्वी रूपी गाय से उसके दुख का कारण पूछा। तब पृथ्वी कहती है कि श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक से अपनी लीला समेट ली है। यह संसार पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हुआ है। धर्म के 4 मुख्य अंग हैं: सत्य, तप, पवित्रता और दया। इन चारों अंगों पर जब धर्म आधारित था, तब सतयुग था। 3 अंगों पे आधारित था, तब त्रेता युग था। 2 अंगों पर आधारित था, तब द्वापर युग आया। और एक ही अंग पे धर्म आधारित रह गया तो कलयुग आ गया। सत्य ही परमात्मा है। सत्य और परमात्मा भिन्न नहीं है। जहाँ सत्य है, वहीं परमात्मा है। जो असत्य बोलता है, उसके पुण्यों का क्षय होता है। सत्य के सहारे नर नारायण के पास जा सकता है। तप करो, हर प्रकार के सुखों का उपभोग ना करो। थोड़ी सी तपस्या रोज करो, जो हरेक प्रकार के लौकिक सुखों का उपभोग कराता है। उस पर परमात्मा कृपा दृष्टि नहीं करते। दुख सहकर परमात्मा की आराधना करना ही तप है। दुख सहता हुआ भजन करे, वही श्रेष्ठ है। कुछ सहन करना भी सीखो। भगवान के लिए कष्ट सहना, दुख सहना ही तप है। वाणी और वर्तन में संयम और तप होना चाहिए। पवित्रता। कलयुग में पवित्रता रही ही कहाँ है। बाहर से सब पवित्र लगते हैं और अंदर से सब मलिन हो गए हैं। वस्त्रों का दाग तो मिट सकता है, किंतु कलेजे पर पड़ा दाग कभी नहीं मिटता। जीवात्मा वैसे तो सब कुछ छोड़कर जाता है, किंतु मन को वह अपने साथ ही लेकर जाता है। पूर्व जन्म का शरीर नहीं रहता, किंतु मन तो रहता ही है। लोग वस्त्र, अन्न, आचार आदि की देखभाल बहुत करते हैं, किंतु मृत्यु के बाद भी जो साथ आने वाला है, उस मन की कोई देखभाल नहीं करता। जिस तरह कपड़ों को स्वच्छ रखते हो, उसी तरह मन को भी स्वच्छ रखो।
जिस तरह संसार व्यवहार निभाती हुई माता अपने बच्चों की देखभाल करती है, उसी तरह व्यवहारिक कर्म करते हुए ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखो। हमेशा सोचते संभालते रहो कि अपना मन कभी ना बिगड़े। दया धर्म का चौथा अंग है। दया धर्म के इन 4 चरणों में सत्य सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है। महाभारत में सत्यदेव की कथा है। एक दिन प्रातःकाल सत्यदेव जब जागा तो उसने अपने घर से एक सुंदरी को बाहर जाते हुए देखा। राजा को आश्चर्य हुआ। पूछा कि वह कौन है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं अब तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने आज्ञा दी। कुछ देर बाद एक सुंदर पुरुष घर से बाहर निकला। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि वह दान है। जब लक्ष्मी जी यहाँ से चली गई तो तुम दान कैसे कर सकोगे? सो मैं लक्ष्मी जी के साथ ही जा रहा हूँ। राजा ने उसे भी जाने दिया। फिर तीसरा पुरुष बाहर जाने लगा। उसने बताया कि वह सदाचार है। जब लक्ष्मी और दान ही नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? राजा ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। फिर चौथा सुंदर पुरुष बाहर जाते देखा। पूछने पर उसने अपना नाम बताया, यश। वह बोला, जहाँ लक्ष्मी, दान और सदाचार ना हो वहां मैं नहीं रह सकता। राजा ने उसे भी जाने की आज्ञा दी। कुछ देर बाद एक सुंदर युवक घर से निकलकर जाने लगा। पूछने पर उसने अपना परिचय दिया कि वह सत्य है। जब आपके यहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश नहीं रहे तो मैं अकेला यहाँ कैसे रहूं? मैं भी उनके साथ जाऊंगा। सत्यदेव ने कहा कि मैंने तो आपको कभी नहीं छोड़ा, तो फिर आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? आपको अपने पास रखने के लिए ही मैंने लक्ष्मी, यश आदि का त्याग किया है। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप मुझे छोड़कर जाएंगे तो मेरा सर्वस्व लुट जाएगा। राजा की इस प्रकार की प्रार्थना के कारण सत्य नहीं गया, और जब सत्य नहीं गया तो लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश भी घर वापस लौट कर आ गए। इसलिए सत्य ही सर्वस्व है। सत्य, तप, पवित्रता और दान, ये 4 ही धर्म के प्रधान अंग हैं। इन चारों का समन्वय ही धर्म है। इन 4 तत्वों से जो परिपूर्ण है वह धार्मिक है। सत्य युग में 4 तत्व थे। फिर त्रेता में सत्य चला गया। द्वापर में सत्य और तप नहीं रहे, और कलयुग में सत्य और तप के साथ साथ पवित्रता भी चली गई। कलयुग में केवल दया, दान ही रह गया। कलयुग में केवल दान और दया के सहारे धर्म रह गया है। परीक्षित ने देखा कि बैल केवल एक ही पैर पर खड़ा है और एक व्यक्ति उसे लकड़ी से मार रहा है। राजा ने बैल से पूछा कि तेरे 3 चरण किसने काट दिए? धर्म रूपी बैल ने कहा कि राजन, मैं अभी तक निर्णय नहीं कर सका हूँ कि मेरे पांव किसने काटे और कौन मुझे दुखी कर रहा है। कोई कहता है कि काल दुख दे रहा है, तो कोई कहता है कि कर्म ही मनुष्य को दुख देता है। कोई दुख का कारण स्वभाव बताता है। राजा समझ गए कि वह कठोर पुरुष जो गाय बैलों को सता रहा है वह कली है। यही कली ही धर्म को सताता है। वे कली को मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हुए, तो कली शरण में आया और उनके चरणों को स्पर्श किया। यही स्पर्श के कारण परीक्षित की मति भ्रष्ट हुई। परीक्षित राजा को कली ने स्पर्श दिया तो उनकी बुद्धि में विकार आ गया। राजा जानते थे कि यह कली है, अपवित्र है, सो उसे दंड देना चाहिए। फिर भी उन्होंने कली के प्रति दया जताई। उन्होंने उसे कहा कि तुझे मारूंगा नहीं, किंतु तू मेरे राज्य की सीमा से बाहर चला जा। मेरे राज्य में तेरा कोई स्थान नहीं है। कली ने राजा से प्रार्थना की और कहा कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, तो परीक्षित ने उन्हें 4 स्थानों में रहने की अनुमति दी। वे स्थान हैं धयुत, बदिरा, नारी संग और हिंसा। इन 4 स्थानों में कमर्षा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 अधर्म रहते हैं। जुए और सट्टे का धन जिसके घर में आता है वह साथ साथ कली भी आ जाता है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो जुए और सट्टे में कमाते हैं, फिर उस धन का दान करते हैं।
वे मानते हैं कि चलो दान किया, मेरी शुद्धि हो गई, परंतु वह सब व्यर्थ ही है। यह सब अनीति का धन है। ऐसे धन के दान से कभी जीवन शुद्ध नहीं होता। इन चारों स्थानों की प्राप्ति होने पर कली को संतोष नहीं हुआ। उसने राजा से कहा कि 4 स्थान तो गंदे हैं, कोई अच्छा स्थान मुझे रहने को मिले तो ठीक है। तो परीक्षित ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति दी। अशुद्ध साधन से जब स्वर्ण घर में आता है तो कली उसके साथ आ जाता है। अनीति और अन्याय से प्राप्त धन में कली है। अनीति पर जब यह धन अपने वारिस के लिए रखता है, वह वारिस भी दुखी होता है। असत्य, मद, काल, वैर और रजोगुण, यह 5 जहां ना हो, वहां आज भी सतयुग है। जिसके घर में नित्य प्रभु की सेवा और स्मरण होता है, उसके घर में कली का प्रवेश कभी नहीं होता। बैल के तीनों पांव परीक्षित ने फिर लगा दिए, अर्थात धर्म की फिर स्थापना की। कली ने सोचा कि राजा ने 5 स्थानों में रहने के लिए दिए हैं, अब कोई तकलीफ नहीं है, अब तो परीक्षित राजा के घर में भी घुस जाऊंगा। एक दिन परीक्षित को जिज्ञासा हुई कि देखूं तो सही कि मेरे दादा ने मेरे घर में क्या क्या रख छोड़ा है। एक पेटी में स्वर्ण मुकुट मिला। बिना कुछ सोचे ही राजा ने मुकुट पहन लिया। यह मुकुट जरासंध का था। जरासंध के पुत्र ने सहदेव से यह मुकुट मांगा था कि मेरे पिता का मुकुट मुझे दे दो। मुकुट लौटाने की सहदेव की इच्छा नहीं थी। फिर भीम जबरदस्ती से यह मुकुट लाए थे। सो यह धन अनीति का था। अनीति का धन उसके कमाने वाले को और वारिस को भी दुखी करता है। इसलिए उस मुकुट पर पेटी में बंद करके रखा गया था। मुकुट अधर्म से लाया गया था, इसलिए उसके द्वारा कली ने परीक्षित की बुद्धि में प्रवेश किया। इस मुकुट को पहनकर परीक्षित राजा वन में शिकार करने गए। राजा वैसे तो कभी शिकार करने जाते नहीं थे, किंतु आज गए हैं। अनेक जीवों की हत्या की। मध्याकाल होने पर राजा को भूख और प्यास सताने लगी। राजा वैसे तो कभी शिकार करने के लिए जाते नहीं थे, पर किंतु आज गए हैं। अनेक जीवों की हत्या की। मध्याकाल होने पर राजा को भूख और प्यास सताने लगी। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। महाशमिक ऋषि समाधि में लीन थे। परीक्षित ने सोचा, इस देश का राजा मैं हूँ, फिर भी ऋषि मेरा स्वागत क्यों नहीं करते? शायद स्वागत ना करने का नाटक कर रहे हों। राजा की बुद्धि में कली ने प्रवेश किया था। अतः शमीक ऋषि की सेवा करने की अपेक्षा राजा ऋषि से सेवा की अपेक्षा कर रहे थे। उन्हें दुर्बुद्धि ने आ घेरा। उन्होंने एक मरा हुआ सांप शमीक ऋषि के गले में पहना दिया। ऐसा उन्होंने तपस्वी का अपमान किया। अन्य को अपमानित करने वाला स्वयं अपना ही अपमान करता है। अन्य को छलने वाला खुद अपने को छलता है, क्योंकि सभी में आत्मा तो एक ही है। राजा ने शमीक ऋषि को गले में मरा हुआ सांप पहनाया, किंतु ऐसा करके उन्होंने अपने गले में भी मानो जीवित सांप पहन लिया। सर्प काल का स्वरूप है। सभी इंद्रियां वृत्तियों को अंतर्मुख करके प्रभु में स्थिर हुआ ज्ञानी जीव ही शमीक ऋषि है। ऐसे ज्ञानी जीव के गले में मृत सर्प पहनाने का अर्थ है काल को मारना। राजा का अर्थ है रजोगुण में फंसा भोग प्रधान विलासी जीव। ऐसों के गले में सर्प लटकता है, अर्थात जीवित सर्प काल उसके गले में है। शमीक ऋषि के पुत्र ने जब यह बात जानी तो वह क्रोध से भड़क उठा कि ऋषि का अपमान करने वाला राजा अपने मन में क्या समझता है। उसने सोचा कि ब्राह्मण तेज अब भी जगत में विद्यमान है, मैं राजा को शाप दूंगा। उसने राजा को शाप दिया कि तू मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया, किंतु आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा। परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा तो उसे अपनी भूल का भान हुआ। मैंने आज पाप किया। मैंने मति भ्रष्ट होकर ऋषि का अपमान किया। जब मति भ्रष्ट हो जाए तो मान लो कि कुछ अशुभ पाप अवश्य होगा। पाप हो जाए तो उसका विचार करके शरीर को सजा दो। भोजन करने से पहले सोच लो कि मेरे हाथों से कुछ पाप तो नहीं हो गया है। जिस दिन पाप हुआ हो उस दिन अनशन करो, तो फिर पाप नहीं होगा।
धन्य है परीक्षित राजा, उसने जीवन में एक बार ही पाप किया था, पर पाप हो जाने के बाद उन्होंने पानी तक नहीं पिया। ऋषि कुमार द्वारा दिए गए शाप की बात सुनकर उन्होंने सोचा कि अच्छा ही हुआ कि मुझे मेरे पाप की सजा मिल गई। परीक्षित सोचते हैं कि मैं संसार के विषय सुखों में फंस गया था, अतः मुझे सावधान करने के लिए प्रभु ने मुझ पर कृपा की है। मुझे अगर शाप ना मिला होता तो मैं भला कब वैराग्य धारण करता। मेरे लिए प्रभु ने शाप अवतार धारण किया है। मृत्यु सर पर मंडरा रही है, ऐसा सोचते रहोगे तो पाप नहीं होगा। परीक्षित ने गृह त्याग किया और वे गंगा तट पर आए। उन्होंने गंगा स्नान किया और यह निश्चय किया कि अन्न जल का त्याग करके अब प्रायश्चित व्रत करूंगा। बड़े बड़े ऋषियों ने जब यह बात सुनी तो बिना बुलाए ही राजा से मिलने आ गए। उन्होंने सोचा कि परीक्षित अब राजा नहीं, राज ऋषि बन गए हैं। राजा के विलासी जीवन का अब अंत हुआ है। परीक्षित ने खड़े होकर सब ऋषि मुनियों को प्रणाम करके उनकी पूजा की। राजा ने अपने पाप की बात उन ऋषियों को बताई। परीक्षित ने कहा, मैंने पवित्र संत के गले में मरा हुआ सांप पहनाकर पाप किया है, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने सुना है कि पापी को यमदूत मारते पीटते ले जाते हैं, मेरा मरण सुधरे ऐसा कोई आप उपाय बताएं। मुझे डर लगता है, मैंने मरने की अभी तक तैयारी नहीं की है। आप कुछ ऐसा करें कि 7 दिनों में मुझे मुक्ति मिल जाए। अंत समय के कर्तव्य आदि मुझे बताएं। मुझे ऐसी बातें बताएं कि मुझे ऐसा मार्ग बताएं जिससे परमात्मा के चरणों में लीन हो जाऊं। मुझे ऐसी कथा सुनाएं जिससे मेरी मुक्ति हो। ऋषिगण सोचने लगे, हम भी मृत्यु से डरते हैं। अंत समय में प्रभु का नाम होठों पर आना मुश्किल बात है। मात्र 7 ही दिन में राजा को मुक्ति कैसे मिलेगी? यह तो अवश्य है। इससे सब ऋषि चुप हो गए। कोई भी ऋषि राजा को उपदेश देने को तैयार ना हुआ। परीक्षित महाराज सोचते हैं कि समर्थ होने पे भी ये ऋषि मुझे उपदेश क्यों नहीं दे रहे। वे सोचते हैं कि जगत के जीव चाहे मेरा त्याग करें, मैं भगवान का आसरा लूंगा। भगवान नारायण अवश्य कृपा करेंगे। मैं पापी हूँ किंतु पांडव वंशी हूँ। अब बिना ईश्वर के मेरा कोई नहीं है। भगवान की स्तुति की, द्वारकानाथ को याद किया। मैं पापी हूँ किंतु भगवान का हूँ। नाथ मैं आपका हूँ। हे द्वारकानाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। आपने जब मेरा जन्म उजागर किया है तो मेरी मृत्यु भी सुधारिए। परमात्मा ने सुखदेव जी की प्रेरणा की और वे वहां जाओ, शिष्य योग्य है। परीक्षित के जन्म को सुधारने के लिए द्वारकानाथ स्वयं आए थे, किंतु मुक्ति देने का अधिकार केवल शिव जी का है। इसलिए भगवान शिव जी से कहा। जो भगवान शिव जी के अवतार सुखदेव जी वहां पधारे। सुखदेव जी दिगंबर हैं। वासना का वस्त्र छूट गया था। 16 वर्ष अवस्था है। कमर पे ना मेखला है ना लंगोटी। आजानुबाहु है। वृक्ष थल विशाल है। दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर स्थित है। मुख पर बालों की लट बिखरी हुई है। वर्ण कृष्ण की भांति श्याम है और तेजस्वी भी है। सुखदेव जी पीछे बालक पड़े हैं, उनके पर बालक धूल उड़ा रहे हैं। नागा बाबा चला, नागा बाबा चला। किंतु सुखदेव जी मानो यह सब कुछ जानते ही नहीं। वृत्ति ब्रह्माकार है। वे ब्रह्म चिंतन करते हुए देह से अभान हो गए हैं। चारों ओर प्रकाश फैल गया। ऋषि मुनि सोचते हैं कि सूर्य नारायण तो कहीं धरती पर नहीं उतरे। मुनि जान गए कि ये तो शंकर के अवतार श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। सभा में सुखदेव जी पधारे। व्यास जी उस सभा में थे। उन्होंने खड़े होकर सुखदेव जी का वंदन किया। सुखदेव जी का नाम सुनते ही व्यास जी भाव विभोर हो गए। व्यास जी सोचते हैं, भागवत का रहस्य सुखदेव जी जानते हैं, ऐसा तो मैं नहीं जानता। कैसा निर्विकार है मेरा, वो भागवत कहेगा और मैं सुनूंगा। राजा के कल्याण के हेतु पधारे हुए सुखदेव जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजे। परीक्षित ने आंखें खोली और सुखदेव जी को देखते ही सोचा कि मेरे उद्धार करने के लिए प्रभु ने इन्हें भेजा है।
अन्यथा मुझ जैसे पापी और विलासी के यहाँ वे कभी नहीं आते। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। परीक्षित ने अपना पाप उन्हें कह सुनाया। मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार करो। जिसका मरण नजदीक है उसको क्या करना चाहिए? मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है? उसे किसका श्रवण, जप, स्मरण और भजन करना चाहिए? गुरुदेव सुखदेव जी का हृदय पिघल गया। शिष्य सुयोग्य है। अधिकारी शिष्य मिलने पर गुरु का दिल कहता है कि उसे अपना सर्वस्व दे दूं। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो और निष्काम भी हो तथा शिष्य प्रभु दर्शन के लिए आतुर हो तो 7 दिन तो क्या, 7 मिनट में भी प्रभु का दर्शन हो सकता है। अन्यथा गुरु लोभी हो और शिष्य लौकिक सुख की इच्छा करता हो तो दोनों नरकवासी होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तू घबराता क्यों है? अभी 7 दिन बाकी हैं। मैं यहाँ कुछ लेने नहीं देने आया हूँ। मैं निरपेक्ष हूँ। मुझे जो आनंद मिला है और परमात्मा के दर्शन हुए हैं वही दर्शन तुझे कराने के लिए आया हूँ। मुझे जो मिला है वह तुझे देने के लिए आया हूँ। मेरे पिताजी भूख लगने पर एक बार खाते थे, किंतु इस कृष्ण कथा में भजनानंद इतना मिलता है कि मुझे तो बेर भी याद नहीं आते। पिताजी वस्त्र पहनते थे। प्रभु चिंतन में मेरा वस्त्र कब और कहाँ छूट गया यह भी मुझे खबर नहीं। 7 दिन में तुझे कृष्ण दर्शन कराऊंगा और मैं बादरायणी का पुत्र हूँ। व्यास भगवान को बादरायणी कहते हैं। सुखदेव जी बादरायणी व्यास जी के पुत्र हैं। व्यास जी का तप और वैराग्य कैसा था? व्यास जी सारा दिन जप तप किया करते और भूख लगने पर दिन में एक बार बेर खाते थे। केवल बेर का ही आहार करते थे, अतः वे बादरायण कहलाए। ऐसे बादरायण के सुखदेव जी पुत्र हैं। ज्ञान में जिसमें खूब ज्ञान वैराग्य हो वह दूसरे के सुधार कर सकता है। सुखदेव जी में वे दोनों पूर्णता थे। राजन, जो समय बीत गया उसका स्मरण मत करो, भविष्य का विचार भी मत करो, वर्तमान को सुधारो। 7 दिन बाकी रहे हैं। मेरे नारायण का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन अवश्य उजागर होगा। लौकिक रस के भोगी को प्रेम रस नहीं मिलता, उसे भक्ति रस कभी भी नहीं मिलता। जिसने काम का त्याग किया वो ही रसिक है। जगत का रस कटु है, प्रेम का रस ही मधुर है। जो इंद्रियों के अधीन होता है उसे काल पकड़ता है। भागवत का वक्ता सुखदेव जी जैसा होना चाहिए, ऐसा प्रथम स्कंद में अधिकार का वर्णन है। तो ये सारी कथा हमने भागवत के प्रथम स्कंद की कथा सुनी, जिसे डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि अधिकार की कथा, कि जो कथा सुनाने वाला है वो कैसा होना चाहिए, सुनने वाला कैसा होना चाहिए। तो ये मुख्य आधार इस प्रथम स्कंद का रहा। इसके अंदर अनेक कथाएं आई जिससे हम अपना जीवन सुंदर बना सकते हैं। आगे की कथा अब दूसरे स्कंद में होगी और अभी की कथा को यहाँ तक विश्राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।